चंद रोज कबल जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो थाल लेके खड़ा है और ये शादी की तकरीब में पैसे उड़ा रहा है और उसी थाल से पकड़ रहा है। इसको नौकरी से अब डिसमिस ही किया जाएगा। एक करार वाकई सजा भी मिल सकती है। कई वीडियोस पुलिस को ऐसे मौसूल हुई है जिसमें एक से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो इसके साथ ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं कि वो कौन है। इसको ग्रीन टाउन पुलिस ने जो है वो जाकर मरी से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ एक और दरखास्त आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर एक दफ़ा फिर जो है वो खबरों की जीनत बना हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि काशिफ ज़मीर का केस जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। पहले भी ये जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। ये वही काशिफ ज़मीर है जिसने मारूफ ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के जो मरकज़ी किरदार हैं ये नल्तान को, जिसको पाकिस्तान भी लेके आए, अब फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला है? पहले तो बहुत शुक्रिया तैयब आपका। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सा करैक्टर है काशिफ ज़मीर, जो कि मुझे याद है कि 2010 या 11 में ये एक दफ़ा इसको उस वक़्त SHO कोट लखपत आतिफ जुल्फ़कार थे जिन्होंने इसे गिरफ़्तार किया था। और ये उस वक्त अपनी गाड़ी के ऊपर फ्लैशर पुलिस के लगा के फिर रहा था और अपने आप को मजिस्ट्रेट जाहिर करता था। उस पर भी इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद 2021 में ये टर्की का एक दौरा करके आया था जिसमें अर्तुगरुल गाजी जो इंजन नल्तान थे वो इसको मिले। इसने उन्हें लालच दी कि आप पाकिस्तान आए, मैं आपके जो है कमर्शियल साइन करवाऊंगा, उसके अलावा मुख्तलिफ ड्रामों में आपको काम लेके दूंगा। ठीक है। वो जब पाकिस्तान आए इनके एग्रीमेंट काफ़ी साइन हुए। जो एडवांस की रकम मिली ये उनको नहीं मिली। उस वक्त उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा जिस पर DIG अशफाक खान थे लाहौर के, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और SP इकबाल टाउन थे CIA के मियाँ शफकत, उन्होंने इसको जब गिरफ्तार किया तो इसकी गाड़ी में पूरा एक डिग्गी सोने की भरी हुई थी, मुख्तलिफ चेनों की, हाथ में ब्रेसलेट पहनने वाले और ये वो। और जब पुलिस ने चेक किया तो सब के सभी जाली थे। ठीक है। उसके बाद ऐलान करवाया गया पुलिस की जानिब से कि अगर किसी ने इससे कोई पैसे लेने हैं या इसके खिलाफ कोई शिकायत है तो वो पुलिस में कंप्लेन करे। तो मेरे ख्याल से दर्जनों के हिसाब से सब्ज़ादार थाने, इकबाल टाउन और कई जगह पर दरखास्तें आई कि इसने हमें झांसा देकर नौकरी दिलवाने का हमसे पैसे बटोरे हैं। और इस पर कई मुकदमात भी दर्ज हुए जिस पर ये फिर उनसे मुद्दइयों से सुलह करके जो है अदालत के थ्रू बरी होकर बाहर आया था। ठीक है। अब ये चंद रोज़ कबल जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो थाल लेके खड़ा है और ये शादी की तकरीब में पैसे उड़ा रहा है और उसी थाल से पकड़ रहा है। ठीक है। उस पर जो मेरी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस एहलकार के बावर्दी इस अमल से जो है पूरे महकमे की साख को नुकसान पहुँचा है, बहुत गुस्सा पाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने अपना पुलिस एहलकार ट्रेस किया। ठीक है। उसके बारे में पता चला कि एक ही नाम के ये 49 के करीब बंदे थे पुलिस लाइन से। उनकी तस्वीर दिखा के सबको बारी बारी आइडेंटिफाई किया गया तो ये सामने आया कि इसका नाम खुरम शहजाद है। ये ड्राइवर बतौर जो है सदर डिवीज़न में तैनात है। ओके। तो सदर डिवीज़न में ही फिर सब्ज़ादार में इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया गया, इसको हिरासत में लिया गया। जब तफ्तीश हुई तो ये पता चला क्योंकि ये बतौर ड्राइवर नौकरी करता था तो ये 24 घंटे नौकरी करता था और 24 घंटे की इसकी रेस्ट होती थी। और जो रेस्ट होती थी उसमें ये यूनिफॉर्म पहनकर काशिफ ज़मीर की जो नौकरी करता था ये उसके साथ जाता था। क्योंकि पहले यही शुबा था कि काशिफ ज़मीर के पास जो पुलिस एहलकार है ये कहीं इसे किसी ब्यूरोक्रेट ने तो नहीं दिया हुआ या कोई पार्लियामेंटेरियन ने तो नहीं दिया हुआ या किसी पॉलिटिशियन से तो नहीं लिया हुआ। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, ना पुलिस ने इनको कोई सिक्योरिटी दी थी। तो उसके बाद काशिफ ज़मीर ने एक वीडियो जो है वो वायरल की कि ये AI से बनाई गई है। मेरे पास जो गार्ड था उसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। उस पर फिर पुलिस ने जो है एक्शन लिया और पीका एक्ट के तहत जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ पुलिस जो है उन्होंने लोकेटर की मदद से ट्रेस करके, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है सदर डिवीज़न की एक मुश्तरका टीम थी, इसको ग्रीन टाउन पुलिस ने जो है वो जाकर मरी से गिरफ्तार किया है। इसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये पीका एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। तो पीका एक्ट की जो तफ्तीश है वो अब इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा। ठीक है। वो एक अलहदा इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो सेल बनाया है वो इसकी तफ्तीश करेगा। ये पुलिस के हैंड ओवर है। इसमें मज़ीद पुलिस ने ये इससे तफ्तीश करनी है कि कई वीडियोस पुलिस को ऐसे मौसूल हुई हैं जिसमें एक से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो इसके साथ ड्यूटी देते नज़र आ रहे हैं कि वो कौन है। ठीक है। उसके अलावा पुलिस, मेरा ख्याल है कि जो मुझे अभी पता चला था थोड़ी देर पहले, पुलिस जल्द ही अनाउंसमेंट भी करवा रही है दोबारा कि इसके खिलाफ अगर और कोई कंप्लेंट्स हैं या और कोई मुद्दई हैं तो वो भी सामने आए। और अभी गुज़िश्ता रात को कोट लखपत थाने में इसके खिलाफ एक और दरख्वास्त आई हुई है
जिसमें उस बंदे ने कहा है कि मैंने बतौर अमानत इसके पास कोई पैसे रखवाए थे और अभी तक इसने मुझे वो रिटर्न नहीं अच्छा, किया। आपने एक जुमला बोला कि मशकूक करैक्टर है, इस पे मुकदमात भी थे, सारा मामला पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से इस पर जो है वो ये मुकदमात दर्ज हुए और पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके बावजूद ये बाहर आया, दोबारा से उसी फॉर्म में कह लें, अपनी उसी तरह से इसने लोगों को ट्रैप करना शुरू किया, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों ने फिर से शिकायत की। तो क्यों लोग एतमाद कर लेते हैं? और दूसरी बात यह कि इसके पीछे कौन लोग हैं? तो अभी तो ये सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, कि इसके लोग कौन पीछे हैं, क्या है, ये करैक्टर क्या है। लेकिन असल में ये 2021 में पकड़ा गया था। पहले, उससे पहले जो इसके खिलाफ शिकायत थी वो भी मुख्तलिफ नौइयत की थी, और ये सारी जो है ये मुख्तलिफ छोटे छोटे फ्रॉड्स की हैं जो कि इंसान अपने बिहाफ पे भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अब अगर देखा जाए तो 2021 से अब 4 साल गुजर चुके हैं, और गुज़िश्ता 2 साल में हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, और ये अपनी ख़ास एक जो इसका गेटअप है इसका, जिसमें सोने की चेन पहनी होती है और मुख्तलिफ ये सेलिब्रिटीज़ के साथ नज़र आता है। ये उस हुलिये की वजह से जो है सोशल मीडिया पर एकदम सेलिब्रिटी बना है। और सोशल मीडिया का हमारे ये हाल है कि ये वो बच्चा है जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, ना तो इसके कोई SOPs वगैरह है, ना इसके कोई इस पर कोई चेक एंड बैलेंस है। तो उसमें ये सेलिब्रिटी बना, और इस तरह के कई आपको करैक्टर नज़र आए होंगे पीछे सोशल मीडिया पे जिनको एकदम हाइप मिली और उसी तरह ही वो डाउन हो गए। अच्छा, वो लोग जिन तक पहुंचना आम बंदे की एक्सेस ही नहीं है, उन शख्सियात के साथ भी इसकी तस्वीर है, कैसे पहुंच जाता है, क्या इसका तरीका वारदात है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, तो ये पहले जो है ना, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ये लोग ऐसे ही चलते आ रहे हैं। जिस वक्त फोटोग्राफर थे, कैमरामैन थे, तो लोग जो है वो किसी भी पार्टी में, किसी महफिल में जिनको शौक़ होता है तस्वीर खिंचवाने का, वो किसी ना किसी मारूफ शख्सियत के साथ, क्योंकि वो लोग तो पब्लिक फिगर है, बिल्कुल, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेते थे। ठीक है। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो इस वजह से हमें ये लगता है कि इसकी बहुत अप्रोच है, ये तो हर जगह पहुंच जाता है, उन्हीं तस्वीरों को सेल आउट करता है। वो एक ही तरह की तस्वीरें, वही करैक्टर हैं। बस ये है कि अब जिसके पास मोबाइल है वो फौरी तौर पर जो है उसको अपलोड करता है और वो वायरल हो जाती है। अच्छा, जिस पुलिस एहलकार की बात की है, खुरम शहजाद नामी, जिसकी तस्दीक हो चुकी है, पुलिस इसके साथ किस तरह से, मतलब जैसे आपने बताया वो ड्राइवर है, 24 घंटे का पुलिस का मुलाजिम है, 24 घंटे अपनी रेस्ट के टाइम पर इसके साथ आता है, तो किस तरह से कोई डिपार्टमेंट, और ऊपर से वैसे भी करेंसी की जो है इस तरह से शादियों में लुटाने पर जो है वो बंदी भी है, तो कैसे मुमकिन है कि खुलेआम ये कर रहा है? देखिए, पैसे लुटाने का कोई केस नहीं है, हमारी कोई दफात नहीं है कानून में, लेकिन इस पे बहुत जल्द कानून बन रहा है। ठीक है, कि इस तरह जो हमारी करेंसी है उसकी तस्दीक ना की जाए। दूसरा, उसका वो जो उसकी रेस्ट का टाइम था वो कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया, जो इस्तेमाल हुआ है उस पर 155C का उस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि इनकी महकमाना कार्रवाई होती है। और जो मेरी बात हो रही थी DIG ऑपरेशन से, उनका ये कहना था कि इसको नौकरी से अब डिसमिस ही किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी पुलिस वाले हैं, अफसरान भी, और वो उन सबको जवाब देना पड़ा है कि ये क्या कर रही है पुलिस हमारी। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका बीइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट, आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये केस आगे कब तक चलेगा, क्या होगा इसमें? देखिए, ये जो है पहले जो केस होते थे ना, वो होते थे 420, 68, 468, 471 के, जिसमें ज़मानत भी हो जाती थी, क्योंकि वो फ्रॉड के केस होते थे। अब ये तकरीबन 6 माह पहले जो है इसका बिल पास हुआ है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, ये पुलिस के लिए भी एक ट्रायल केस होगा, और मेरा ख्याल है कि इसमें जल्द जो है वो काशिफ ज़मीर की जो अभी वो जान नहीं छूटेगी, क्योंकि अभी इसके खिलाफ और भी दरख्वास्तें आ रही हैं। अगर और मुकदमात दर्ज हो गए तो फिर इसको एक करार वाकई सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन ये पुलिस के लिए भी ट्रायल केस है, क्योंकि इस जो वीडियो वायरल हुई इसमें उनकी अपनी बदनामी है। तो अब पुलिस को देखना है कि वो इसको कहाँ तक परसू करती है और कैसा इसका चलान तैयार करती है। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाजा की। इस केस के मुतालिक मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।